अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 के टीवी का प्रोग्राम कामयाब लोग। जी नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं जिन्होंने अपनी अंत तक मेहनत के साथ कामयाबियां समेटी और मुआशरे की तमीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नौजवान सियासी रहनुमा मियाँ शरेज मेहर साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी मियाँ साहब, सबसे पहले ये बताइए कि सियासत में आने का फैसला क्यों किया? सियासत में आना, पहले तो मैं आपके FM न्यूज़ HD का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया, एक सियासी एक हमें अपनी बात कौम के सामने रखने का मौका फराहम किया। मैं आपकी टीम का FM न्यूज़ HD का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है कि सियासत में आने का फ़ैसला मैंने इस वजह से किया है कि जब हमने देखा है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हर तरफ ज़्यादा जो एक अजारादारी है, जिसमें सियासतदान का बेटा ही सियासतदान की तरफ आता है, तो मैं इस अजारादारी को तोड़ने के लिए मैंने ये इंतखाब किया कि हम अपने दायरा कार में रह के एक अच्छी सियासत करके पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर कर सकते हैं। जी, इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी वज़ीर खारजा हैं। जी, क्या आप मौजूदा हुकूमती पॉलिसी से मुत्तफिक हैं? जी मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं, PMN उनकी पॉलिसी से मैं मुतमिन नहीं हूँ। जिस तरह वो आवाम को डिलीवर कर रहे हैं जी, इसका तो सबको ही पता है कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। बदतरीन लोड शेडिंग है, बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बिल जो आ रहे हैं। जिन बंदों से हमने वोट लेने हैं उन बंदों को ही PMN उनके गवर्नमेंट ने तंग किया हुआ है। जी, अब रही बात जो हम इनके इत्तेहादी हैं, पंजाब में जो हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त बैंक वोट है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जी बिल्कुल। इसका ज़्यादा नुकसान तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी को हो रहा है। इसका जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो PMN नून को हो रहा है। जी, उसकी वजह यह है कि PMN नून जब भी लीड करती है 2/3 अक्सरियत से आती है, तो वो उनका एक ही सूबा उनके पास है जिनसे वो ज़्यादा उनके MNA जीतते हैं, वो है पंजाब। तो पंजाब में पहले वो डिलीवर करते थे, इसी वजह से 2/3 अक्सरियत से आते थे, लेकिन मुझे नहीं अब लगता कि अब ये 2/3 अक्सरियत ले पाएंगे। ये मेरी ज़ाती राय है, मेरी पार्टी की राय नहीं है। मैं आपने मुझसे जो सवाल किया है, मैं अकॉर्डिंग टू जो मुझे अच्छा लगा मैं उसके मुताबिक आपको आंसर कर रहा हूँ। अगर आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो हुकूमती पॉलिसियों की कामयाबी और नाकामियों का भी हिस्सा हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं जो सियासत करता हूँ ना, वो मेरी सिर्फ और सिर्फ सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है। जी, ये मेरी पार्टी का फैसला ज़रूर है, लेकिन जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मेरे हल्के में हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा ही PTI का ऑपोजिशन लीडर भी हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पोक पर्सन भी हूँ। तो मैं वो रास्ता या जो बात मुझे सही लगती है अपने दायरा कार में रहते हुए मैं वही बात करता हूँ। और जो मुझे लगता है कि ये हक को सच की आवाज़ है, मैं उस बात को ही आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं, उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है आप किसी पार्टी का इंतखाब करते हैं। जी मेरा पार्टी का इंतखाब, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन मियाँ शरेज इस बात पे खामोश नहीं रह सकता कि अगर आपकी पार्टी के इत्तेहादी होते हुए भी आप अगर गलत बात को भी डिफेंड करेंगे तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि आपकी कम इल्मी है, या आप जानबूझ के ही उस पॉइंट को या झूठ को भी डिफेंड करें। मेरी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपने पहले सवाल किया, मैं तो इस अजारादारी को ख़त्म करने के लिए सियासत में कदम उठाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि मेरा हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीता माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अजारादारी के खिलाफ पहला स्टेप कह लें, पहला सियासी पैंतरा कह लें, जो भी आप कह सकते हैं। मौजूदा हुकूमत जिस तरह महंगाई में बेपनाह इजाफा किया, पेट्रोल, बिजली, गैस और एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जैसे इजाफा किया है, इसके बाद आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करेगी? पहली तो बात यह है कि हम ना PMN नून के इत्तेहादी हैं। ठीक है। और शायद आपको पीपल्स पार्टी का टर्नओवर का पता हो, जब आसफ अली जरदारी साहब का टर्नओवर था तो उन्होंने एक कारनामा किया था पाकिस्तान के सूबों के लिए, NFC अवार्ड। उसका मतलब ये है कि सूबों को आपने आज़ादी दी है। आज़ादी मतलब ये है कि आप अपने सूबे में
जो भी जिस पार्टी का भी वजीर आला होगा उसको वफाक फंड्स देते हैं, ठीक है, जिस पे आपने डायरेक्शन कायम करनी होती है कि आपने अपने सूबे के लिए क्या करना होता है। आप ये भी देख लें कि पीटीआई की 2-3 सूबों में उनकी गवर्नमेंट है, जैसे पंजाब उनके इत्तेहादी हैं, जैसे उनको पंजाब का डाकू कहते थे, तो आज उनको वजीर आला नामजद किया हुआ 10 MPs के साथ। उस तरह KPK में भी उनकी गवर्नमेंट है, और बलोचिस्तान में भी क्वेश्चन में वो खेल रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी वो खेल रहे हैं। तो इसका क्रेडिट अगर आप इसके थोड़ा पीछे जाएं, ठीक है, तो इसकी जो महंगाई की जिम्मेदारी है जो वो है पीटीआई की गलत पॉलिसी है जी। लेकिन अब उसका मतलब ये भी नहीं है कि गरीब इंसान को तो रिलीफ चाहिए होता है। अब मैं पीएम नून की इस बात को भी डिफेंड नहीं कर सकता, इसमें तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई तो बहुत ज्यादा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप इसके पीछे जाएं, पीटीआई गवर्नमेंट के कुछ फैक्ट्स, फिगर एंड फैक्ट्स पे बात करें, तो वहाँ इन्होंने जब पीएम नून की गवर्नमेंट गई थी तो 2% पे महंगाई थी, तो ये 16% पे छोड़ के गए हैं जी। अब जो जो अब कैलकुलेशन है पीएम नून की गवर्नमेंट में स्टिल 27% महंगाई है, तो 12% बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदार पार्टी है वो पीटीआई है जी। लेकिन आम बंदे को इन टेक्निकल पॉइंट्स का पता नहीं है, तो इस वजह तो इसका खमियाजा तो डेफिनेटली बाद पीएम नून ही वो भुगतेगी जी। क्योंकि जो आम बंदे हैं, जो अपर मिडिल क्लास है, वो तो वोट डालती ही नहीं है। इसमें जो सबसे लोअर क्लास है, गरीब क्लास है, वही वोट डालते हैं, और उनको ही पीएम नून ने इतना ज्यादा हिट किया, डिच किया हुआ है, तो वो लोग तो बदुआएं दे रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि हम अवाम में जाते हैं तो अवाम नो डाउट बहुत ज्यादा गालियां निकालती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो पीएम नून से गुजारिश ये कर सकता हूँ कि फिलफोर जो कोई भी हो, महंगाई को फिलफोर जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। मौजूदा हुकूमत ने गैर वकील और अवामी दुश्मन का पीपल्स पार्टी कब तक हिस्सा रहेगी? इसका जवाब तो आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ही दे सकते हैं। लेकिन मेरी अगर आप मेरे से ये सवाल करते हैं तो मैं तो कहता हूँ जो कल आपने इत्तेहाद छोड़ना वो आज ही छोड़ दे, क्योंकि जिन बंदों ने वोट डालना होता है वो तो भाई गालियां निकाल रहे हैं। तो हम जो मिडल मैन में रहते हैं, गरीबों में रहते हैं, वो देखते हैं उनके हम क्योंकि छोटे लेवल के बंदे इतना कैलिबर तो नहीं है कि इतनी बड़ी बात कर सके, लेकिन हमें जो नजर आता है जिनके वोट से हमने जीतना है, वो वोट्स जिन्होंने डालना है वो तबका बहुत ज्यादा परेशान है जी। ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहली तो बात ये है कि ये तो अभी बातें चल रही हैं, हम भी सुन रहे हैं, ठीक है। मैं तो इसके मैं अपने दायरा कार में रहते हुए मैं तो इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम सबसे पहले मुसलमान हैं जी। हमने कोई पार्टियों के आगे जाके जवाब नहीं देने, हमने तो अपना किए का जवाब देना है जी, ठीक है। और मैं आपको एक हदीस कोट करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तब तक मुझे महबूब नहीं रख सकते जब तक आप अपने जान माल से मुझे महबूब ना रखें जी। पहली तो बात ये, और जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया वो मेरे ख्याल से हक है। आप झूठ हो सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। तो लेकिन अगर आप इसके पीछे जाएं, इस कानून को जो इम्प्लीमेंट कर, ये जो सजेशन पेश हुई थी ये 2017-18 में पेश हुई थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी। तो इसमें अगर आप किसी एक पार्टी को नॉमिनेट करें वो मेरे ख्याल से गलत बात है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो हुआ है वो अभी पीएम नून और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जी मैंने इसकी एहतजाज की कॉल दी हुई है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, एज अ मियां शरेज मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज भी करूँगा, ठीक है। मुझे काफ़ी लोगों के टैक्स भी आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जो नारा है, हमने जो जिस प्लेटफॉर्म से, मेरा प्लेटफॉर्म तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन हमने जो अपना स्लोगन बनाया हुआ है, जो मेरा जाती तौर पे स्लोगन है, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद भी किया है, वो है वी वांट रियल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें ये चीज़ें सूट नहीं करती, मेरा जाती तौर पर मैं इसके खिलाफ हूँ। आप इस कानून के फातिल लिए क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि हम इसकी एहतजाज की कॉल रखे हैं, पहले हम प्रेस क्लब में इसका एहतजाज करेंगे। अगर उसमें कुछ ना हुआ, अगर ये कानून ऐसे ही चलता रहा या इस पे इम्प्लीमेशन हो गई जी, तो फिर हम जो मेरा अगला तरीक़ेकार है, एक तो रोड ब्लॉक करेंगे, ठीक है,
ये आगे देखें फर्दन क्या हम फैसला करते हैं, क्योंकि मेरी पार्टी भी इसके अंदर है, तो जारी बात है हमने पार्टी की भी सियासत करनी है। तो जो हमें मुनासिब, मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं उसको मद्देनजर रखते हुए अवाम के साथ मशवरा करके इसका लाइमल बना के इंशाल्लाह ताला फिर। मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है? इलेक्शन लड़ने का इरादा है? जी बिल्कुल जी। पहले तो 2018 में हम मेरे वाले साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, ठीक है। तो अब लोग क्या कहते हैं, नौजवानों को पसंद करते हैं। आगे मेरा इरादा है इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हम 3-4 हलकों से कॉन्टेस्ट करने का शौक कॉन्टेस्ट करने का सोच रहे हैं। जो मेरे दोस्त भाई अहबाब मेरे साथ हैं, जो मुझे मशवरा देंगे, जिन साथियों के साथ हमारी मुशावरत है, तो इंशाल्लाह ताला उसके साथ मशवरा करके जो हमें बेहतर लगेगा उसके मुताबिक फैसला करेंगे। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें टिकट देगी तो इंशाल्लाह ताला हम जरूर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट ना दी तो? ये कबल वक्त बात है। पहले तो बात यह है कि मेरे वाले साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हुआ है, पर पीपल्स पार्टी का वो इतना अरूज तो पंजाब में चल नहीं रहा कि हमें माइनस किया जाए। ये जो बातें होती हैं ये अरूज में होती हैं। जैसे आप पीटीआई की बात करें तो पीपल्स पार्टी एक हमारा शुरू से ही सियासी प्लेटफॉर्म रहा है। मेरे दादा अबू भी पीपल्स पार्टी में थे, मेरे वाले साहब पीपल्स पार्टी में हैं, मैं भी पीपल्स पार्टी में हूँ, मेरे ख़ानदान के काफ़ी बंदे पीपल्स पार्टी से प्लेटफॉर्म से मेरी वजह से सियासत कर रहे हैं जी। तो सबसे अच्छी जगह जो हमें अच्छी लगती है, और आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासतदान पैदा करती है, लीडर पैदा किए हैं, पीपल्स पार्टी ने ही पैदा किए हैं जी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह सियासत करेंगे। आप खुद एक नौजवान हैं, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा नौजवानों को जो बल्कि पूरे पाकिस्तानी अवाम को एक बड़ा ज़रूरी पैगाम है, और वो पैगाम ये है कि पहले तो बात ये है कि आप अपने दायरा कार में रहते हुए जो आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर सकते हैं वो आपको ज़रूर करना चाहिए। एक तो मेरा पैगाम उनके लिए ये है। दूसरी बात ये है कि आप जब भी किसी बंदे को तनकीद करते हैं, ठीक है, तनकीद करने से पहले अपने दायराकार को और अपनी हैसियत को, अपने कैलिबर को ज़रूर देखें कि आपकी क्या राय है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जब भी आप इस्लाह करते हैं ना, कोई भी आप तब्दीली दुनिया में लेके आना चाहते हैं या इनकलाब लेके आना चाहते हैं, सबसे पहले जो तब्दीली है वो आपकी अपने की तब्दीली है जी। आप अपने अंदर तब्दीली लेके आए, एक पॉजिटिव सोच लेके आए, कभी भी नेगेटिव सोच से कुछ नहीं बनेगा। आप एक पॉजिटिव सोच लेके आए, उस पॉजिटिव सोच को पाकिस्तान में लेके चलें, तो इंशाल्लाह ताला आप अपने अंदर तब्दीली देखेंगे, पाकिस्तान की माशरे में तब्दीली देखेंगे। और जो चौथी सबसे ज़रूरी बात तो ये है, खुदारा पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, करंट पोजीशन चल रही है, वो पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमारा जितना भी दायरा कार है, जितनी भी हम अपने सलाब ज़दगान भाइयों के लिए इमदाद कर सकते हैं, अपने दायरा कार में रह के उन मुसलमान भाइयों का जरूर सोचें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे स्टूडियो में अपना टाइम दिया। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा, अपने राय से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में किसी और कामयाब शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।